तो हाई फाइव दीजिए मुझे। वेरी गुड। सुपर। आज जो हम बेसिकली मेडिटेशन करेंगे ना, उसमें हम क्या करने वाले हैं? हम सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करेंगे। ठीक है। जिसको ग्रेटिट्यूड का नहीं पता है वो मैं समझा देती हूँ। ग्रेटिट्यूड मतलब जो चीजें भगवान ने हमें दी हैं उसके लिए आभार प्रकट करना, उसके लिए थैंकफुल होना। ठीक है। आप किसी भी भगवान जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, वो अल्लाह, वाहेगुरु, खुदा, जिसको भी आप मानते हैं, आप उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो हमारा जो शेड्यूल रहेगा, जब मैं स्टार्ट करूंगी तो हम पहले बचपन की ग्रेटिट्यूड करेंगे। जो भी आपके बचपन के आपको अच्छे दिन याद हैं, समझिए मैं क्या बोल रही हूँ कि अच्छे दिन याद हैं। बुरे दिन पे फोकस नहीं करना है। ठीक है। नहीं तो हमारा क्या है, हमारा ह्यूमन नेचर होता है, हम बुरे दिनों को याद रखते हैं। तो बुरे दिन याद नहीं रखना है, जो अच्छे दिन थे। अगर आपने कोई टॉफी को लेके अगर वो दिन याद है कि मुझे वो टॉफी मिली थी, मार्केट में आई, वो मेरे पास आई थी, ठीक है, तो वो आपका अच्छा दिन है। आपको जब फर्स्ट टाइम पॉकेट मनी मनी मिली थी तो वो याद है आपको, और उससे आपने क्या लिया था मार्केट से, तो वो अगर आपको याद है तो हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे। आपके पेरेंट्स के लिए आप शुक्रगुजार होंगे कि आपको इतने अच्छे भगवान ने पेरेंट्स दिए, जो बचपन में उन्होंने आपको संभाला और इतने अच्छे से आपकी परवरिश की। ठीक है। फिर उनके लिए शुक्रगुजार होंगे। फिर आप स्कूल के लिए शुक्रगुजार होंगे कि जब पेरेंट्स ने आपको स्कूल में भेजा, और स्कूल में भेजने के बाद आपको टीचर्स वहां पे मिले जिन्होंने आपको पकड़े रखा, जिसकी वजह से आप आज इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। ठीक है। अगर हम हाउस वाइफ भी है तो उसको गिल्ट नहीं फील करना है कि हम हाउस वाइफ हैं। ये सबसे बड़ा, दुनिया का मैं कहती हूँ सबसे बड़ा काम है हाउस वाइफ के लिए, कि वो घर भी संभालती है और वो बाहर भी संभालती है। ठीक है। और रिलेशनशिप भी संभालती है और बच्चे भी संभालते हैं। तो उसके लिए गिल्ट नहीं करना है, उसके लिए भी आप आभारी होंगे कि मैं, अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी स्कूल में जाके मिली कि आज मैं सब चीज मैनेज कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद हम, बचपन से हम स्कूल गए, स्कूल से फिर हम कॉलेज अगर गए हैं तो फिर हम कॉलेज के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे कि वो कॉलेज, जो भी आपको, जिसको भी कॉलेज में आप गए थे, वहां पे जो भी आपके लेक्चरर थे वो, उनके लिए आप ग्रेटफुल होंगे। फिर उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के लिए ग्रेटफुल होंगे और उस कॉलेज के लिए ग्रेटफुल होंगे। ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? बचपन, स्कूल, देन कॉलेज। फिर उसके बाद हम जब ग्रेटफुल होंगे, उसके बाद क्या आता है? हमारी वेडिंग, या किसी ने जॉब किया होगा तो जॉब के लिए। ठीक है। कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब अपने अपने ग्रेटिट्यूड्स करेंगे। मैं भी खुद मेरे ग्रेटिट्यूड्स करूंगी। फिर उसके बाद हम, जिसने जॉब किया है वो जॉब के लिए ग्रेटफुल होंगे, जिसकी वेडिंग हो गई वो वेडिंग के लिए ग्रेटफुल होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि उन लोगों के साथ हमारा बॉन्डिंग बैठना, और फिर हमारे किड्स, बच्चे। ठीक है। फिर हम बच्चों के लिए ग्रेटफुल होंगे कि भगवान ने हमें बच्चे दिए। वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबके बॉय एंड गर्ल दोनों हों। जिसके पास गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के लिए होंगे, जिनके पास बॉय गर्ल्स दोनों हैं वो उनके लिए होंगे। ठीक है। आपकी भगवान ने गोद भरी, मतलब आपके पास टाइमली बच्चा आया, उसके लिए भी आप ग्रेटफुल होंगे। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, ये हमारा प्रोसेस रहेगा। ठीक है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए सब, और जब मैं बोलूंगी फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटिट्यूड होगा। क्लोज योर आईज। बहुत धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेके आइए। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर फोकस कीजिए कि कैसे ये सांसें अंदर जा रही है और कैसे ये बाहर आ रही है। भगवान को, जिस भी आप सुपर पावर एनर्जी को आप मानते हैं, उन इस सांसों के लिए थैंकफुल हो जाइए जो कंटिन्यूअस चल रही है। आप जब भी ग्रेटफुल होंगे, बहुत दिल से आभार प्रकट करना है
क्योंकि ये मैं नहीं सुन रही हूँ आपका, भगवान आपको जान रहा है, वो एनर्जी इसको पता है कि आप झूठा कर रहे हैं कि आप सच में ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो आप जो भी आभार प्रकट करेंगे, जो भी थैंकफुल आप करेंगे, आप बहुत बहुत आपकी एनर्जी के साथ करेंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ करने वाले हैं। आपकी फीलिंग्स को उसमें डालना है। ठीक है, अब हम ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपने बचपन के दिनों को याद करके ग्रेटफुल हो जाइए विथ फीलिंग्स। मुस्कुराइए, अगर आपको लग रहा है कि आपको वो दिन याद करके हंसना आ रहा है तो आप मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए। वो बचपन के दिन आप खुशी से, बिना किसी टेंशन के मजे से घूम रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, कभी कोई सोचा नहीं कि क्या बनना है, क्या करना है, और मस्ती में मस्त उस बचपन में चले जाइए जो बचपन हम छोड़ के आ चुके हैं। और उसके लिए रियली बहुत दिल से ग्रेटफुल हो जाइए उन दिनों को याद करके। आप स्कूल वाले दिन में आ जाइए, जो भी स्कूल में मस्तियां की आपने, जैसे भी एंजॉय किया आपने, उन सबको याद करके, उन सबको याद करके स्कूल के दिनों को ग्रेटिट्यूड कीजिए, ग्रेटफुल हो जाइए भगवान से। उन फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने स्कूल में आपको सपोर्ट किया, टीचर्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, जो भी आपको याद आता है उन सब के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। अगर स्कूल में आपने कुछ कैंटीन में खाने के लिए कंट्रीब्यूशन किया हो कभी, उस मोमेंट को याद करके हैप्पी हो जाइए और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। कॉलेज के दिनों में चलते हैं। कॉलेज में जब आपका फर्स्ट डे था, जो आपने चाहा वो कॉलेज आपको मिला, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए।
कॉलेज में जाके जो भी आपने शैतानियाँ की, जो भी कुछ किया आपने, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आपके लेक्चरर्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो भी कॉलेज में आपको मिला, उन सब के लिए। विद फीलिंग्स के साथ कीजिएगा। फिर जब आपको फर्स्ट जॉब मिला, कॉलेज पास आउट के बाद, आपने एमबीए किया, जो भी आपने किया उस टाइम, उसके बाद अगर आपने जॉब किया, उस जॉब के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। उस सैलरी के लिए ग्रेटफुल हो जाइए जो उस टाइम आपको मिली थी। अगर किसी की वेडिंग हुई है, तो वेडिंग के बाद अगर आपके हस्बैंड ने आपको पैसे दिए, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। हस्बैंड के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ का हमें पार्टनर सेलेक्ट किया। और उसमें से आपकी अगर वेडिंग हुई है, तो पॉजिटिविटी के साथ उसमें और ज्यादा ग्रेटफुल हो जाइए। बहुत सारी चीजें हमारे साथ पॉजिटिव होती हैं, शायद हम नहीं देख पाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सब पॉइंट्स को निकाल के उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। फील कीजिए कि जो आप बात कर रहे हैं ना, जिसको आप बता रहे हैं ना, वो एक सुपर पावर आपको सुन रहे हैं। वो एनर्जी सब आपको सुन रही है। इसलिए बहुत फीलिंग के साथ सब करना है। फिर आपके किड्स के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। जब आपकी फर्स्ट बेबी आपकी लाइफ में एंटर किए, तो आपकी जो फीलिंग्स थी, जो आपके फेस पे स्माइल थी, कैसा आपने फील किया था उस टाइम, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। फिर उसके बाद बच्चों की अपब्रिंगिंग के बाद, बच्चों की जॉब के लिए, या बच्चे सेटल्ड हैं उनके लिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अपने लिए, जो अभी आपके पास चीजें हैं ना, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। जो भी आपके पास चीजें हैं, कि घर में टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, घर है आपके पास, सबके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। बहुत सारी चीजें अच्छी हैं हमारे पास, सबके लिए ही ग्रेटफुल होना है हमें। अब भगवान को दिल से थैंक यू बोलिए कि इतना सब कुछ देने के लिए, और इतना सब कुछ मैंने आज तक सोचा ही नहीं कि मेरी लाइफ में इतना सब कुछ था। मैंने हमेशा आपसे कंप्लेन किया है, हमेशा आपसे कंप्लेन किया है। आई एम सॉरी। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, आई एम सॉरी। अब देखिए आपके जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो निकलेंगे बाहर। आप दिल से भगवान को बोलिए, आई एम सॉरी, मुझे कितना दिया आपने,
मैं सब चीज भूल गया इन सब का, या भूल गई। हमेशा कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। आई एम सॉरी। 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 मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। रियली आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दो। आप कुछ भी एक चीज मैनिफेस्ट कीजिए जो आप आपकी लाइफ में बेस्ट चाहते हैं। वो आपका हेल्थ हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी एक चीज मैनिफेस्ट करनी है। मैनिफेस्ट उसको बोला जाता है जो हम भगवान से कुछ मांगते हैं, या उस एनर्जी से हम कुछ मांगते हैं। एक चीज को मैंने आपको मैनिफेस्ट करना है, मल्टीपल चीजें नहीं मैनिफेस्ट करनी है। अगर हेल्थ मांग रहे हो तो हेल्थ में आपका मेन जो गोल है उसको मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे इस चीज से बाहर निकलना है। और टिल डेट केवल एक चीज मैनिफेस्ट करनी है। आपका हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपका आपका मनी हो सकता है, जो भी आपको चाहिए केवल एक चीज। आप हम विजुलाइज करेंगे जो हमने मांगा है, मैनिफेस्ट किया है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबका अलग अलग होगा मैनिफेस्ट, तो हमें वही विजुलाइज करना है जो हमने मैनिफेस्ट किया है कि वो कंप्लीट हो गया है। अगर हमने ये टास्क लिया है कि हमने मैनिफेस्ट किया है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो ठीक हो गया है, तो हमें विजुलाइज वही करना है कि अभी मैं डायबिटिक पेशेंट नहीं हूँ। नहीं हूँ मतलब नहीं हूँ। अपने आप को ठीक होता हुआ देखना है। अगर वेट लॉस में है आप, तो वेट लॉस में एक ही आपका गोल होना चाहिए कि मेरा वेट लॉस हो गया है। और उस ड्रेस में आपको देखना है जिस ड्रेस में आप दिखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं। विजुलाइज कीजिए उस ड्रेस में अपने आप को। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो देखेंगे वो चीजें खाते हुए जो काफी टाइम से उन्होंने छोड़ दिए। वेरी गुड। विजुलाइजेशन हो गया। ओके। आप वापस 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। डीप ब्रीथिंग करेंगे। आपकी जो ब्रीथ है वो स्टमक तक जानी चाहिए। आपके स्टमक पे हाथ लगा के देखिए। हैंड रखिए और देखिए कि आपकी जो ब्रीथ है वो टमी पे जा रही है नहीं।